in sum number 18 there are two partners Sant and Mahant. ओके और उनका P&L रेशियो अपने को दिया है 3:2. उनका P&L रेशियो हमको दिया है 3:2. ओके चलो अब ध्यान यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बना देते हैं. ये सम के अंदर करंट अकाउंट नहीं है, देयर इज ओनली कैपिटल अकाउंट. तो कितना दिया देखो, संत और महंत का कैपिटल हमको 80,000 है, 40,000 और कैपिटल में हमेशा कौन सी डेट आएगी 1/4/2016 बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. संत का है 80,000 और महंत का है 40,000. अब ड्राइंग्स में लिखी देते हैं. ड्राइंग्स में हमेशा ईयर के एंड की डेट आती है 31 मार्च 2017. टू ड्राइंग्स संत के अंदर आएगी 7,000 और महंत में आएगी 3,000. यहां तक कोई भी डाउट? एनी डाउट? नो सर. नो सर. नो सर. एडजस्टमेंट 1 पे चलते हैं. एडजस्टमेंट 1 है there was a stock of 85,500. whenever stock is given in adjustment we have to give two effects, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड. तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं नीचे के साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज ₹85,500. और दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट पे भी नीचे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 85,500. एडजस्टमेंट 2 provide 15% depreciation on plant and machines and 7.5% on furniture and fittings. बहुत ध्यान से अब इसके अंदर प्लांट एंड मशीन में देखो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. सबका ध्यान इधर. मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं और अपने उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. सबका ध्यान भी बोर्ड पे रखना. प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत ध्यान से हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हम मशीनरी को परचेज प्लांट एंड मशीनरी को हम परचेज भी कर रहे हैं और बीच में सेल भी कर रहे हैं. तो डेप्रिसिएशन देखो कैसे करेंगे. वीडियो में ऑन कर रहा हूं. सबका ध्यान अभी बोर्ड पे थोड़ी देर के लिए. चलो ध्यान यहाँ पे अभी सी हियर. प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या बोला है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. चलो ध्यान यहाँ रखो अभी. हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. 15% बोला है. 15% बोला है. ध्यान अपने मीटिंग में कुछ खड़ा है इसके अंदर. सबका ध्यान अभी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे. तो देखो अभी यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के लिए बैलेंस शीट के अंदर देखो. बैलेंस शीट पे हमें प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी कितनी दी है 33,300. 33,300 की दी है. बहुत ध्यान से समझना. फिर हमने साल की बीच में और परचेज करी है. पर कब करी है साल के बीच में 1 जुलाई को करी है. ओके तो वो अपने बाद में देखते हैं. लेकिन हमें राइट साइड पे देखो सेल भी करी मशीन. और कब करी है सेल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा था 1 अप्रैल 2016 को. उसी साल के स्टार्टिंग में हमने बेच दी. तो 33,300 हमारे पुराने साल की मशीन है. ओके इसमें से हमने साल की शुरुआत में सेल कर दी माइनस सेल. कितने की सेल कर दी हमने. अब दो अमाउंट है. बुक वैल्यू 6900 एंड मार्केट वैल्यू 4800. तो अभी हम ये कहाँ पे लिख रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में. तो माइनस भी कौन सी वैल्यू होगी बुक वैल्यू. बुक वैल्यू को माइनस करना है. कितनी है बुक वैल्यू 6900. ओके अब हमारे पास मशीन का बैलेंस कितना बचा बताओ. करो माइनस. जल्दी करो कैलकुलेटर यूज करके. टाइम नहीं करो. 26,400. 26,400 ये मशीन का बैलेंस बचा है. कब का एस ऑन 1/4/2016. ओके देखो ये तो कब का था ओल्ड ईयर प्रीवियस ईयर का था.
उसमें से हमने साल के स्टार्टिंग में ही इसी डेट को 1 अप्रैल को ही हमने क्या कर दिया, मशीनरी बेच दी। और सेल करने में हमेशा बुक वैल्यू लिखना, अगर बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू दो दी हो तो बुक वैल्यू लिखनी है, क्योंकि अभी सर, हम अकाउंट्स में लिख रहे हैं, बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। कितना बचा? 26,400 के ऊपर सर 100 आएगा, 26,100। 100, ओके 26,100 वन कहाँ से आएगा ये? सर राज, 400 ही है। सर हाँ, 400 सर ही है राइट है। 13 minus राज ने 9 होता है। 33,000 ले लिया होगा। अच्छा 33,000 की है। तू राज ऐसा मत कर। डेप्रिसिएशन, अब देखो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर तो पूरे साल का आएगा, तो करो इस पे 26,400 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 15% करना है। कितना होगा बोलो? 3960। 3960। 3960, ओके। अब हमने मशीन परचेज भी करी है, प्लस परचेज कब करी है? परचेज 1,72,016 पे। कितने रुपीस की परचेज करी हमने? ₹24,000 की। तो अब हमारा मशीन का टोटल बैलेंस कितना बनेगा? अब हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर मशीन कितनी होगी? इतनी बची है, 33,300 में से इतनी बेच दी तो ये बची, और इतनी खरीदी, करो प्लस, कितना होगा? 50,400। यस और नो? यस और सर। यस सर। डेप्रिसिएशन तो निकालेंगे ना, और कितने मंथ का निकालेंगे डेप्रिसिएशन? 1 जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 months। मार्च, 9 मंथ्स का निकालेंगे। 15 का 9 मंथ्स, और कितना आता है? 2700। 700। 2700। तो इसको मिला के टोटल डेप्रिसिएशन कितना है बोलो? 6660। कितना? 3/6। 660। 660 टोटल डेप्रिसिएशन है। तो मशीन के बैलेंस में से अब माइनस होगा डेप्रिसिएशन, कितना? 6,660। और आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में अमाउंट आ जाएगी, कितनी आएगी बोलो? बोलो जल्दी। 43740। 43740। इतनी बैलेंस शीट में हमारी आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। अंडरस्टूड? ये डेप्रिसिएशन कैसे आया पता चला सबको? यस सर। ओके। और फर्नीचर एंड फिटिंग्स का तो इजी है, फर्नीचर फिटिंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक ही दिया है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ओके, वो मैं यहाँ कर देता हूँ अलग से। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उसके ऊपर तो डायरेक्टली कितना है फर्नीचर एंड फिटिंग्स? 2560, और उसमें पूरे साल का 7.5%। कितना आएगा बोलो? 192। 192। ओके, तो चलो इसकी इफेक्ट अपने देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। चलो अब जाने यहाँ पे। अब देखो बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, जो पूरा हमारा ये डेप्रिसिएशन का हमने कैलकुलेशन किया उसको बैलेंस शीट में कैसे रखेंगे। मैं वीडियो भी ऑन रख रहा हूँ, जिसको बोल रहे वीडियो मतलब स्क्रीन देखने को वो देख सकता है। देखो एंट्री कैसे करेंगे इसकी। सबसे पहले आएगा 2 ये है बैलेंस शीट में। तो चलो सबसे पहले मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है हमारे पास? 33,300। ओके, ऊपर लिखा है, देखो बोर्ड पे लिखते जाओ ऐसा हो तो। उसमें से हमने सेल कर दी है, तो माइनस सोल्ड, कितने की सेल करी हमने? डेट लिखने में लिख देना 6900। 16 को कितने की सेल करी हमने? 6900 है ना? 6900। बुक वैल्यू लिखनी है 6900 की हमने सेल कर दी। उसमें से सेल करने के बाद और हमने परचेज भी करी है, तो प्लस परचेज बोर्ड पे देखते जाना, मैंने सब लिखा है। परचेज कब करी हमने? सेल हमने 14 को करी है, सॉरी 1716। हाँ, सेल हमने 14 को करी है, या 14 आएगा, और परचेज में आएगा 1716। ओके, कितने की परचेज करी हमने? 24,000। 24,000।
24,000 की हमने परचेज करी है। ओके, अब 33,300 का था, उसमें से 1,600 माइनस हुआ, 24,000 प्लस हुआ, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा बोलो? 50,400। 50,400 का बैलेंस बचेगा हमारे पास। तो लिखना तो यार लिख सकते हो बैलेंस, नहीं तो चलेगा वो तो 50,400। ओके, अब इसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया था टोटल? 6660। 660. ओके, अब करो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा बोलो? आउटर कॉलम आ जाएगा 43,700 43740. एंड आउट। और डेप्रिसिएशन की No, दूसरी sir. जगह कहां पे आएगी? ये में लगा हूं डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। P&L लिखा है मतलब प्लांट एंड मशीनरी 6660। अब इसमें एक और एंट्री आएगी, कौन सी? तो देखो ध्यान से सुनना। Loss on sale. हाँ, लॉस ऑन सेल, वेरी गुड। हमें इस बीच लॉस भी हो रहा है। कितने रुपीस का लॉस हो रहा है? बोलो कितने का लॉस होगा? 2100. और सुनो, ये जो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, वैसे तो अपने डेप्रिसिएशन को P&L में लिखते हैं, पर ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो कहां पे आना चाहिए? किसी ने बोला ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब तुम बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ी डेप्रिसिएशन आता है, तो आता है अगर डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन के रिलेटेड होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीन, फैक्ट्री बढ़ा गया तो समझ जाएगा कि वो प्रोडक्शन के रिलेटेड है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर गलती से P&L में लिख दिया तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में खाली डिफरेंस आएगा, उसके बाद से सब पूरा बराबर चलेगा, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलो बैलेंस शीट अपने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट दे दिए। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में दिए? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन। ओके, अब दूसरा लेते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अच्छा, इसमें लॉस की एंट्री करते हैं। क्या है लॉस की एंट्री? बोलो। टू लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। हाउ मच रुपीस? 2100. 2100. कैलकुलेशन है। 6900 वाली मशीन हमने 4800 में बेची, 6900 माइनस 4800 कितना आएगा? 2100। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी की तो वाली इफेक्ट आएगी। तो टोटल एडजस्टमेंट की 3 इफेक्ट हो गई। ओके, एक तो ये डेप्रिसिएशन इधर आया, दूसरा इधर आया, और लॉस जो इधर आया। चलो अब फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना दिया है हमको बैलेंस शीट के अंदर? 2560 माइनस डेप्रिसिएशन। हाउ मच रुपीस? कितना आया था? अभी हमने कैलकुलेट किया था 192. ओके, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 2362. कितना? 2368. 236। ओके, ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन की दूसरी इफेक्ट इधर आ जाएगी। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर ऑडिट करके फिटिंग्स लिख देता हूं 192। चलो एडजस्टमेंट नंबर 2 इज ओवर। प्रोवाइड बीडीआर ऑफ 2000 ऑन डेटर्स। बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट हमें 2000 दिया है, तो चलो यार लिख देते हैं। सबसे पहले आएगा डेटर्स, एक लाइन छोड़ के, माइनस बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट, फिर आएगा माइनस बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट, फिर आएगा माइनस बीआरडी ऑफ एडजस्टमेंट, और बैलेंस P&L अकाउंट के अंदर टू बैड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट प्लस बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट, फिर आएगा माइनस बीडीआर ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट कितना दिया है हमको? 2000। एक तो P&L अकाउंट में आ जाएगा, और इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी? बोलो। Balance sheet. बैलेंस शीट। बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट की जगह फिक्स है।
2000। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 6% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बोला है, तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब क्या करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां पे आएगा? Credit side. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फॉर्म के लिए एक्सपेंस है रिलेटेड टू पार्टनर, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं संत का कितना है 80,000, तो 80,000 का 6% 4800 4800 और महंत का है 40,000 का 6% 2400 2400. 2400 outer column will become 7200 इधर भी आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में 4800 एंड 2400। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। देखो प्रोडक्टिव वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, वेजेस में प्लस हो जाएगा, तो वेजेस जो भी होगा प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस? 784 Outstanding wages is our liability, balance sheet liability side. Outstanding wages 784. Advertisement expense 318, वो भी outstanding है, P&L में ऐड हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट जो भी होगा प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना है आउटस्टैंडिंग? 312. Outstanding advertisement is also a liability. Outstanding advertisement expense liability 312. ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में प्लस हो जाएगा, सैलरी जो भी होगी प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरी? 400। Outstanding salary is also a liability, balance sheet liability side. Next, टेक्निकल एक्सपेंस। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, टेक्निकल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? टेक्निकल मतलब क्या हुआ, हमारी मशीन वगैरह कुछ खराब हो गई, ओके, तो उसका जो रिपेयर करने का खर्चा है उसको टेक्निकल एक्सपेंस बोलते हैं। तो इट इज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू अगेन प्रोडक्शन। ओके, टेक्निकल एक्सपेंस किस पे होता है? मशीन पे, और मशीन में क्या होता है? प्रोडक्शन। ओके, इसके लिए टेक्निकल एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्लियर है सबको? ऊपर लिख रहा हूं मैं, टू टेक्निकल एक्सपेंस कितना है आउटस्टैंडिंग? 320 बैलेंस शीट में दिया है। हाँ, बैलेंस शीट में टेक्निकल एक्सपेंस दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो क्या करना पड़ेगा? टू टेक्निकल एक्सपेंस करके प्लस आउटस्टैंडिंग करके लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग कितना है बोलो? 320 एंड आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एक्सपेंस इज आवर लायबिलिटी 320। एनी डाउट? आगे ना तो बोलो। नो सर। No, sir. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में देखो डेबिट साइड पे प्लांट एंड ड्राइंग्स हो गया है, प्लांट मशीनरी हो गया, एडिशन इन प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिटिंग हो गया, डेटर्स है 64,940। ठीक है, डेटर्स को 64,940। उसके बाद डेटर्स के बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 13,248, ये उसकी जगह से पीएनएल अकाउंट में 13,248। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 8496 कहां पे आएगा बोलो? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बैलेंस टू बैलेंस शीट अपोजिट साइड। तो कैश एंड बैंक अकाउंट या बैलेंस जो भी दिया है, हाउ मच रुपीस? 8496। उसके बाद परचेज, चलो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं। टू परचेज
माइनस परचेज रिटर्न और क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, चलो परचेज कितना दिया है हमको टोटल? 1,81,168. 1,81,168। उसके बाद परचेज के बाद प्रोडक्टिव वेजेस 45,272, वेजेस की जगह फिक्स है 45,272। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, देखो बाजू में फैक्ट्री लिखा है। नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस P&L अकाउंट में आता है डेबिट साइड, पर फैक्ट्री लिखा है मतलब इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। Trial balance, trading account. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 4296। ओके, अगर बाजू में फैक्ट्री नहीं लिखा होता तो अपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को जैसे नॉर्मली P&L में लिखते हैं डेबिट साइड वैसे लिख देते। अब देखो रेंट एंड टैक्सेस भी दो दिए है। नॉर्मली रेंट और टैक्स हमेशा P&L में आता है डेबिट साइड पे, पर अगर फैक्ट्री लिखा हो तो फिर वो ट्रेडिंग में आएगा। तो दो है, ऑफिस वाला P&L में जाएगा, फैक्ट्री वाला ट्रेडिंग में जाएगा। पहले मैं ट्रेडिंग वाला लिख देता हूँ, कितना है बोलो? टू रेंट टैक्सेस 872. बोलो कितना है? 9384. 9384। ओके, और दूसरा वाला P&L में आ जाएगा, इधर लिख देते हैं टू रेंट टैक्सेस ऑफिस है ना, ऑफिस कितना आएगा? 872। 872. एनी डाउट? नेक्स्ट No, sir. टेक्निकल एक्सपेंस 400, पूरा ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट उसकी जगह फिक्स है। टेक्निकल एक्सपेंस 400, आउटर कॉलम से बात करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 33,696, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 33,696। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस लिखा है क्लियरली, फैक्ट्री एक्सपेंस तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत लंबा बन रहा है, तुम तो ऐसे लिख इसका बनाते ही हो। टू फैक्ट्री एक्सपेंस हाउ मच रुपीस? 1780। ऑफिस सैलरी P&L अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी की जगह ये रही 8780। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड P&L अकाउंट डेबिट साइड 4800। उसके बाद कैरेज इनवर्ड कहां पे आएगा? Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट कैरेज इनवर्ड हाउ मच रुपीस? 1700। उसके बाद डेट डेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस 836, P&L में उसकी जगह फिक्स है 836। और उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस कहां पे आएगा? P&L अकाउंट 2072। चलो लेफ्ट साइड सारा हो गया, क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। कैपिटल हो गया, क्रेडिट का 48,000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया, 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी। अब ज्ञानी कोई बिजनेस का पार्टनर नहीं है, फर्म का पार्टनर नहीं, मतलब ये थर्ड पर्सन लोन है, थर्ड पार्टी लोन बोलेंगे इसको। ओके, तो इधर देखो कैसे करना है, ध्यान रखें। 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी, 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी। पहले लिख देते हैं कितना है उसका? 10,000। अब हिडन एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो करो 10,000 का 5% करो और 6 महीने के करना है, 1 अक्टूबर से है इसके लिए। कितना होगा 250. बोलो? 250. 250। अब इंटरेस्ट और लोन की दोनों इफेक्ट कहां पे आएगी? एक तो P&L अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 250, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 250 और कमीशन 800 दिया है, क्रेडिट में दिया है तो P&L में आएगा। ट्रायल बैलेंस टू P&L अकाउंट सेम साइड, तभी हमारी इनकम है।
commission. How much rupees? 800. Any doubt? सर बोलो सेल्स बाकी है. क्या बाकी? सेल्स बाकी है. सेल्स 2,68,000. 2,68,000. चलो अब सारे आउटर कॉलम को पहले क्लोज कर देते हैं हर एक के अंदर. इधर आएगा से 181168 400 प्लस 320 720. इधर क्या होगा बोलो? 45272 प्लस 784. 46,056. 46,056. 46,056. ओके चलो यहाँ पे सब कंप्लीट. इधर 2,68,000. क्लियरली क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, मतलब प्रॉफिट है. टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बोलो? 353,500 माइनस 285,460. बराबर है 68,040. 68,040. ये ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट. कितना आया? 68,040. अब आउटर कॉलम क्लोज करते हैं. कितना आएगा इधर? 2836. फिर इधर करो कितना आएगा बोलो? 13248 प्लस 312. 13,560. 13,560. फिर यहाँ पे 8780 प्लस 400 9180. अब देखो यहाँ पे अगेन क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है. तो टू नेट प्रॉफिट क्रेडिट का टोटल है 68840 माइनस 32,978. 32978. 32978. एनी डाउट? अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आ जाएगा पीडब्ल्यू में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 32978 में लिख देते. अब ध्यान है आगे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, मतलब प्रॉफिट है. टू डिविजिबल प्रॉफिट सन एंड महान. चलो पहले 25,000. 2978 माइनस 7200. तो इट विल बी 25778. अभी 25778 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में. करो फटाफट. 15,467. कितना? 15,467 संत का हाँ और महंत का 10311. 10311. ओके तो अब ये जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ जाएगा, इनका जो डीबीसी का प्रॉफिट है वो आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में 31 मार्च 2017 बाय डिविजिबल प्रॉफिट. चलो कितना है? 15467 एंड 10311. ओके 31 मार्च 2017 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. चलो संत का क्रेडिट का टोटल है 93,267. 100,267 माइनस डेबिट का 7,000 तो आ जाएगा 93,267. और महंत का क्रेडिट का टोटल है 52711 माइनस 49,711. 49711. 711. ओके अभी आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल सम का कितना है 93267 और महंत का है
49711। अब दोनों का टोटल 142978 प्लस 1,42,978. 1,42,978। अब डेटर्स के अंदर चलो फटाफट, कितना है 62,940. माइनस 2000 तो आ जाएगा 62,940। 62,940। उसके बाद कुछ बचा आउटर कॉलम नहीं, बैलेंस शीट टेली हो गई, लिख लो एंड आउट। No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। अब एक लास्ट सम बचा है और वो बहुत बड़ा सम है, आराम से करना है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर एक और अपना जाएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पार्ट 1 हमारा ओवर हो जाएगा।